प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शुभाशुभ राशिफल के कार्यक्रम के साथ, जहां आपसे चर्चा होती है आपके लग्न के आधार पे, आपके जन्म की राशि जहां चंद्रमा बैठे हैं वहां उसके आधार पे, और आपके नाम की राशि के आधार पे विभिन्न ग्रह आज जो आकाश मंडल में बैठे हैं उनका प्रभाव आपके आज को कैसे प्रभावित कर रहा है, इसे ही शुभाशुभ राशिफल करते हैं। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिएगा। ज्योतिष का महानतम सिद्धांत जो मैं सबसे पहले कार्यक्रम में बताता हूं, उसमें अगर जो किसी भी जातक की कुंडली के नवम भाव के स्वामी का संबंध अगर सूर्य और गुरु जैसे ग्रहों के साथ होता हो तो वो व्यक्ति सदैव अपने जीवन में धर्म को धारण करने वाला होता है और कभी भी लालच उसको परास्त नहीं कर पाती है। वो लालची नहीं होता है तथा जीवन में सदैव ही सैद्धांतिक पक्षों पे चलने वाला भी होता है। क्लियर है? आइए आज के शुभाशुभ पंचांग से आपका परिचय करा दूं। 9 सितंबर दिन सोमवार, भाद्रपद माह, शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि। ये षष्ठी तिथि रहने वाली है रात्रि के 9:53 तक। उसके बाद फिर सप्तमी तिथि लग जाएगी। विशाखा नक्षत्र शाम को 6:04 तक रहेगा। उसके बाद फिर अनुराधा नक्षत्र का आगमन हो जाएगा। वैधृति योग और कौलव करण रहने वाला है। राहु काल बीतेगा सुबह 7:18 से लेकर के सुबह 8:50 तक। इसमें कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। 11:28 तक चंद्रमा तुला राशि में रहने वाले हैं। उसके बाद फिर वृश्चिक राशि में उनका गोचर हो जाएगा। मतलब मैं जो आपको राशिफल बता रहा हूं ये वृश्चिक राशि का बता रहा हूं। अभिजित मुहूर्त का निर्माण हो रहा है 11:30 सुबह से लेकर के 12:19 तक। इसमें भी कोई शुभ कार्य आप आराम से कर सकते हैं। अमृत काल का निर्माण हो रहा है सुबह 8:20 से लेकर के 10:06 तक। इसमें भी कोई भी शुभ कार्य आप आराम से कर सकते हैं। सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है शाम को 6:04 से लेकर के सुबह मतलब 10 सितंबर को 5:46 तक। ये पूरा जो काल है ये सर्वार्थ सिद्धि योग का है। इसमें दान, पुण्य, मंत्र, जप, हवन, पूजा पाठ, कोई भी शुभ कार्य करना हो आप आराम से कर सकते हैं। आज की जो 6 भाग्यशाली राशियां हैं उसमें सबसे पहला नाम वृष राशि का है, उसके बाद मिथुन का है, फिर कन्या का है, मकर का है, वृश्चिक का है और कुंभ का है। ग्रह स्थिति में बात करेंगे। मैं थोड़ी सी चर्चा आज आपको ग्रह स्थिति पे कर दूं तो वृश्चिक राशि में चंद्रदेव विशाखा नक्षत्र में बैठे हैं। कुंभ राशि के शनिदेव वक्री हैं 21 अंश पे। राहुदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति अपने शत्रु की राशि में बैठे हैं वृष राशि में, जहां से बैठ करके वो कन्या राशि पे, जहां शुक्रदेव अभी वर्तमान में नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, वहीं शुक्रदेव पे देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि, पूर्ण दृष्टि प्राप्त हो रही है। मंगलदेव मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं जो नीचाभिलाषी हैं, जिसके कारण कर्क राशि और मिथुन राशि के साथ साथ वृष राशि के जातकों के जीवन में थोड़े से सामान्यतया समान व्यवहार नहीं मिल रहा है या समान परिणाम नहीं मिल रहे हैं। सूर्य और बुध एक साथ अभी सिंह राशि में गोचर कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जितने ग्रह हैं नवग्रहों में, उसमें सबसे ज्यादा बलवान अभी सूर्य देव ही बने हुए हैं, क्योंकि शनिदेव भी अपनी राशि में बैठे तो हैं पर वक्री हैं। देवगुरु बृहस्पति भी अभी शत्रु की राशि में गोचर कर रहे हैं, जबकि शुक्रदेव नीच राशि में गोचर कर रहे हैं। राहुदेव मीन राशि में तटस्थ होकर के परिणाम करते हैं। मंगलदेव नीचाभिलाषी हो रहे हैं। तो सबसे ज्यादा जो अभी ग्रह बलवान होकर के गोचर कर रहा है वो साक्षात सूर्य नारायण ही उपस्थित हैं। ऐसी अवस्था में कि जब हम सूर्य और शनि का प्रभाव देखते हैं तो ये दोनों ही ग्रह एक दूसरे से आमने सामने समसप्तक के सिद्धांत को फॉलो कर रहे हैं, और ऐसी अवस्था में ये कई बार आमने सामने बैठ करके कुछ विपरीत परिणामों को देने वाले भी हो जाते हैं, कुछ अच्छे परिणामों को देने वाले भी हो जाते हैं। अगर मैं सामने से अगर बात करूं तो सूर्य देव के सिंह राशि के ऊपर शनि देव के स्वग्रही वक्री होने का प्रभाव कैसा रहेगा, इसमें कुंभ राशि, सिंह राशि, कर्क राशि और कन्या राशि के जातकों को विशेष
परेशानी का माहौल बन रहा है। इसके अतिरिक्त जितने भी राशि के लोग हैं, चाहे वो तुला हो, चाहे वो वृश्चिक हो, चाहे वो धनु हो, चाहे वो मकर हो, चाहे वो मीन हो, चाहे वो मेष हो, चाहे वृष हो, चाहे मिथुन हो, चाहे कर्क हो, इन राशि मिथुन राशि तक इन राशि के जातकों के लिए ये सामान्यतया सामान्य से बेहतर परिणाम करने वाले हैं। जबकि सूर्य और शनि देव का एक दूसरे को देखने का प्रतिफल कई बार कुछ अटपटे परिणाम भी देने वाला होता है, जैसे सरकारी संपत्ति का नुकसान, पद वृद्धि की आशंका जो आपने लगाई हुई है उसमें कमजोरी और धनहीनता की स्थिति भी कई बार दिखा देते हैं। इसके अतिरिक्त जिस राशि के बारे में मैंने अच्छाई से बात की है कि उनके अच्छे परिणाम मिलेंगे, उसके पद के वृद्धि के योग, सांसारिक सुखों की वृद्धि, पद लाभ के साथ साथ बॉस के साथ संपर्क अच्छे और सामाजिकता बढ़ती हुई दिखाई देती है। अब इनका प्रभाव हमारे आज को कैसे प्रभावित करेगा, इसमें सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि और मेष लग्न से लेकर के मीन राशि और मीन लग्न तक के जातकों का हाल। बात करेंगे सबसे पहले मेष राशि मेष लग्न के जातकों के लिए। ध्यान भटकने नहीं देना है। जितनी आवश्यकता है, आपने जो लक्ष्य बनाया है उस पर पूरा फोकस करने की आवश्यकता है, क्योंकि मेष राशि के जातकों के लिए दिन बड़ा उत्तम रहने वाला है। अगर आप हॉस्पिटल में काम करते हैं, अगर पढ़ाते हैं, फैशन के क्षेत्र में काम करते हैं, बैंकिंग है, फिनांस में काम करते हैं, शेयर बाजार में काम करते हैं, फर्नीचर, लकड़ी और वन विभाग में कोई अधिकारी हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग लाल रहेगा। गणेश जी को दुर्वा की माला अर्पित करिए। वृष राशि वृष लग्न के जातकों को संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी, बाहरी कामों में और घर के कामों में। पारिवारिक संतुलन आज आपके लिए एक चुनौती भरा समय बिता सकता है, इस वजह से इस पे संतुलन बनाना होगा। बाकी वृष राशि के हैं, पढ़ाते हैं, बैंकिंग, दाम्पत्य, परिवार, नौकरी, व्यापार और पदाधिकारी, आईपीएस अधिकारी, पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं, कमर्शियल क्षेत्रों में काम करते हैं, किसी बड़े मॉल्स में आपकी दुकान है, इतना ही नहीं, पत्थरों का काम, कोयले का काम, पेट्रोलियम का काम, तो बहुत अच्छा है। अगर वृष राशि के हैं तो घर परिवार का माहौल अच्छा है, प्रेम संबंधों के उजागर होने के योग बने हुए हैं, विवाह और दाम्पत्य के नए सूत्र में बंधने का योग बन रहा है, नए संबंधों में उतरने के योग भी बन रहे हैं। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग पीला रहेगा। उपाय के तौर पे गणेश जी को अंजीर की माला अर्पित करिए। मिथुन राशि मिथुन लग्न के बारे में बात करूंगा। दिनचर्या पूरे तरीके से परिपक्वता की निशानी बन जाए। आप परिपक्व हैं, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट हैं, ये मिथुन राशि के जातकों को अपनी दिनचर्या से लोगों को बताने की आवश्यकता है। आप बिल्कुल ही पंक्चुअल रहें, अपने काम पे पूरा फोकस करें। मिथुन राशि के जातकों को साहस, बल और गलत निर्णय, साथ ही साथ गलत मित्रता और गलत जगह पे व्यय, इन सभी चीज़ों से बचना होगा। मिथुन राशि के जातक हैं, आईटी में काम करते हैं, बैंकिंग में हैं, टूरिज्म में हैं, फैशन में हैं, मिठाई में हैं और कपड़े के साथ साथ माइंस में काम करते हैं, इंजीनियरिंग है, डॉक्टरी है और प्रयोगशाला में काम करते हैं, बहुत अच्छा है। शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग सफ़ेद रहेगा। उपाय के तौर पे गणेश जी को पीले पुष्प की माला अर्पित करिए। कर्क राशि कर्क लग्न के बारे में बात करेंगे। धैर्यवान बनने की आवश्यकता होगी। बाहर कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको बिल्कुल भी पसंद ना हो। आज आपको समझौता कर लेना होगा और करनी ही पड़ेगी। कर्क राशि के जातकों को अपना दाम्पत्य, अपना कम्युनिकेशन, अपनी पैतृक संपत्ति, साथ ही साथ अपना अनुभव,
इन सभी चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता होगी। कर्क राशि के हैं, बैंकिंग में काम करते हैं, प्रोफेसर हैं, रिसर्च करते हैं, थीसिस लिखते हैं, विदेशी कंपनी, विदेशी कारोबार, सुरक्षा विभाग, सिक्योरिटी और इसके अतिरिक्त बैक ऑफिस का काम करते हैं, मैनेजमेंट का काम करते हैं। बहुत अच्छा है। नेता भी हैं तो भी बहुत अच्छा है। कर्क राशि के जातकों के लिए विवाह संबंध, दाम्पत्य, व्यापार और दिनचर्या ये सब ठीक रखने की आवश्यकता है और ये ठीक है भी। शुभ अंक 6 रहेगा, शुभ रंग हरा रहेगा। उपाय के तौर पे गणेश जी को पीला वस्त्र अर्पित करिए। सिंह राशि सिंह लग्न के बारे में बात करेंगे। मनोनुकूल परिणाम तभी मिलेगा जब आप अपने सिद्धांतों की अवहेलना नहीं करेंगे। मनोनुकूल परिणाम मिलने के योग बने हुए हैं, बस आप अपने तरीके से कोई जल्दबाजी मत करिएगा। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों का दाम्पत्य, परिवार, दिनचर्या, माता पिता का सुख, स्वास्थ्य का लाभ और आत्मविश्वास की वृद्धि। इतना ही नहीं, सामाजिकता और इसके अतिरिक्त जो है वो राजनीति का क्षेत्र बहुत अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि सिंह लग्न के जातकों को बस मन शांत रखना है, निद्रा अच्छी लेनी है, भवन, भूमि, वाहन आदि के बारे में नए निर्णय आ सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल से संबंधित अगर काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, टूरिज्म में काम करते हैं, आईटी में काम करते हैं, तरल चीज़ों का कारोबार करते हैं, दूध आदि, मलाई, रेवड़ी, जो राबड़ी जो बोलता है ना वो दूध से बनी सामग्री, तो बहुत अच्छा रहने वाला है। सिंह राशि सिंह लग्न के हैं, दिनचर्या बहुत अच्छी है, रिसर्च पे काम करने की आवश्यकता है। दुश्मनों पे हावी होने के लिए आदित्याय नमः का जप अतिरिक्त बार करना चाहिए। इसके अतिरिक्त शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग पीला रहेगा। गणेश जी को पीले पुष्प की माला के साथ साथ यज्ञोपवीत पीले रंग में रंग करके उन्हें अर्पित करना चाहिए। ये बात मैंने सिंह के लिए बताई है। कन्या राशि कन्या लग्न के जातकों को लाभ योग बना हुआ है। कन्या राशि के जातकों को बस अपने अनुभवों से सीखने की आवश्यकता होगी। पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर ना हो, ससुराल वालों से मतभेद ना हो, महिलाओं से आज सतर्क रहने की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त अपने फैशन और अपने बेवजह की चीज़ों पे व्यय करने से बचना होगा। दवाइयों पे व्यय हो सकता है। नुकसान आज आपको छोटे भाई बहनों से भी संभव है। बहनों से संबंध में भी कई बार भाई बहनों से संबंधों में कमजोरी देखने को मिल रही है। अतिरिक्त व्यय के योग बने हुए हैं, सावधान रहने की आवश्यकता है। लेकिन धन लाभ के योग बने हुए हैं, मतलब आप आमदनी भी बनी रहेगी। कन्या राशि कन्या लग्न के जातक हैं, विवाह के योगों में कमजोरी दिखाई जा रही है। नए संबंधों में उतरने से पहले सावधान रहें। इसके अतिरिक्त अपने पराक्रम पे फिर से एक बार एनालिटिकल व्यू रखने की आवश्यकता है। शुभ अंक कन्या राशि के जातकों के लिए रहेगा 9, शुभ रंग रहेगा गेरुआ। अगर कन्या राशि के हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, पत्थरों का काम करते हैं, पढ़ाने का काम करते हैं, विदेशी शिक्षक हैं, बाहर में कोई मल्टी लेवल मार्केटिंग या फिर विदेश में रह करके वहाँ पे प्रयोगशाला में काम करते हैं, जीव विज्ञान, जंतु विज्ञान, ऐसा कोई काम करते हैं तो बहुत अच्छा है। उपाय के तौर पे कन्या राशि के जातकों को गणेश जी को मोदक अर्पित करना चाहिए। अब बात करेंगे तुला राशि तुला लग्न के बारे में। साहस दिखाने की आवश्यकता होगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपके पास का बैठा व्यक्ति आपको कमजोर समझ करके आपकी चली हुई चाल पे भारी उसकी चाल हो जाए। इस वजह से सावधान और सतर्क, आंख और कान बिल्कुल खुले रखिएगा। तुला राशि के जातकों के लिए व्यय बढ़ सकता है, दाम्पत्य में परेशानी आ सकती है, रिसर्च में गड़बड़ी हो सकती है, थीसिस लिखने में मन कमजोर लगेगा। इसके अतिरिक्त कंसंट्रेशन भंग हो सकता है। तुला राशि के जातक हैं, सूर्य की आराधना करिए। अगर पढ़ाने का काम करते हैं, पहले से प्रोफेसर हैं। इसके अतिरिक्त अगर तुला राशि के हैं, आईटी में काम करते हैं, बैंकिंग और फिनांस से जोड़ करके कोई काम करते हैं। इसके अतिरिक्त जो तुला राशि के जातकों को करना चाहिए, अपने पूर्वजों को याद करके उनको प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि बड़ों का साया जब तक आपके माथे पे है आप साहसी बने रहते हैं। इस वजह से तुला राशि के जातकों को इसके अतिरिक्त अगर हो सके तो आज व्यय पे नियंत्रण भी रखना होगा। आर्थिक रूप से अपने आप को सक्षम बनाने के लिए हमें निश्चित रूप से आज मेहनत ज़्यादा करनी होगी।
शुभ अंक 2 रहेगा, शुभ रंग सफेद रहेगा। गणपति अथर्व शीर्ष का पाठ भी आज करना चाहिए। बात करते हैं वृश्चिक राशि, वृश्चिक लग्न। यहां भी व्यय बढ़ने के संकेत मिल रहे हैं। मन आज गलत निर्णय ले सकता है, इस वजह से बुद्धि, दिमाग और हृदय, इन तीनों पे बहुत अच्छे तरीके से संतुलन बनाना होगा। आज प्रैक्टिकलिज्म से और उसके साथ आगे बढ़ना होगा। निर्णय आपका कुछ भी जल्दबाजीपन से युक्त हुआ नहीं लिया जा सकता है। वृश्चिक राशि के जातक हैं, कपड़े का काम करते हैं, आईटी में काम करते हैं, कानून से संबंधित कोई काम करते हैं, हॉस्पिटल में हैं और ट्रेडिंग का काम करते हैं, शेयर बाजार। दाम्पत्य ठीक है, विवाह ठीक है, नए संबंध ठीक है, प्रेम संबंध ठीक है और मित्रों का संबंध भी ठीक है। शुभ अंक 5 रहेगा, शुभ रंग पीला रहेगा। उपाय के तौर पे गणेश जी को पंचामृत से स्नान करा करके विधिवत उनकी पूजा करिए और कम से कम उन्हें वस्त्र, धूप, दीप, नैवेद्य, अक्षत, चंदन आदि से उनकी विधिवत पूजा करिए। अभी तो वैसे भी चतुर्थी की तिथि चल रही है, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, ये सब ऐसे पूजा गणेश जी की करनी चाहिए। अब बात करेंगे धनु राशि, धनु लग्न के बारे में। आत्मविश्वास बना करके रखना होगा और निश्चित रूप से वो बना भी है, पर हमें उसको मेंटेन करने की आवश्यकता होगी। क्रिएटिविटी से जोड़ करके कोई काम करते हैं, टूरिज्म में काम करते हैं, ट्रांसपोर्ट में काम करते हैं, पत्थरों का काम करते हैं, ग्रेनाइट वगैरह, मार्बल, सिरेमिक टाइल्स, बिल्डिंग मटेरियल, जमीन की खरीद बिक्री, एजेंट हैं, शेयर ब्रोकर हैं। इसके साथ साथ अगर इंटरनेट से जोड़ करके कोई काम करते हैं, पांडित्य का काम करते हैं, तो भी बहुत अच्छा है। धनु राशि के जातकों का दाम्पत्य, परिवार का माहौल, घर परिवार में सुखद वातावरण, इसमें थोड़े से कमजोर होने के योग भी बन रहे हैं। धनु राशि के जातकों को शुभ अंक रहेगा 6, शुभ रंग रहेगा आसमानी नीला। उपाय के तौर पे राम रक्षा स्तोत्र का पाठ आवश्यक रूप से करना चाहिए। मकर राशि के बारे में बात करेंगे। चालाकी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये बात हमेशा याद रखना होगा कि आपकी चाल आज आप पे भारी न पड़ जाए, क्योंकि सामने वाला आप में कमजोरी देखने के लिए ही बैठा है। सामने वाले ने आपको रेगुलर एनालाइज करने के लिए अपना व्यक्ति बिछाया हुआ है। उसको देखने की आवश्यकता है कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो लगातार आप पे दृष्टि जमाए बैठा है। मकर राशि के जातकों को अपनी वाणी, अपनी नियमितता और साथ ही साथ अपने प्रैक्टिकलिज्म जो भाव है, प्रैक्टिकल व्यू है, उसके साथ कोई समझौता नहीं करना चाहिए। आज अपने आप को थोड़े से सजग रखने की भी आवश्यकता होगी। अगर टूरिज्म में काम करते हैं, आईटी में काम करते हैं, होटल का काम है, बैंकिंग है, मार्केटिंग है और दूर देश में इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो बहुत अच्छा है। इसके साथ साथ पीडब्ल्यूडी में काम करते हैं और समाज का जो सबसे निचला तबका है उसको किस तरीके से फ़ायदा उठाया जाए, चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया है, अनाथालय है, गौशाला है, तो इस तरीके का अगर कोई भी काम करते हैं तो आज लाभ हो सकता है। बाकी मकर राशि के जातकों के लिए शुभ अंक 7 रहेगा, शुभ रंग नीला रहेगा। उपाय के तौर पे गणेश जी को दूर्वे की मुकुट बना करके आज उन्हें अर्पित करिए। दूब की मुकुट, दुर्वा, दूब जो साधारण घास होती है, आप उसका मुकुट बनाइए और गणेश जी पे अर्पित करिए। बात करेंगे कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातकों को। आज आपका धन, आज आपका दाम्पत्य, आज आपका परिवार के साथ संबंध, नए जगहों पे जाना, नए लोगों से मिलना, ये सारा बहुत ही संतुलित और आपके अनुकूल बने रहने वाला है। कुंभ राशि के जातकों का दिन आज बहुत बेहतर बनने वाला है, इसमें कोई संदेह नहीं है। बस आपको किसी भी तरीके से अपने अनुभवों के कारण कोई नया अनुभव इकट्ठा करने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए। आज अगर हमारे पास है तो हमें ये सोच करके उसको फिर से दूसरे को प्राप्त करना है कि कल के लिए ये हमारी नींव बनने वाला है। इसके अतिरिक्त रिश्तेदारों की हालचाल, खोज खबर लेते रहिए। अपनी सुरक्षा की गारंटी खुद को दीजिए। सुरक्षित हैं आप, इसको पहले जांचने की आवश्यकता होगी। बाकी दाम्पत्य, परिवार, नौकरी और व्यापार, इसके साथ साथ दाम्पत्य के साथ साथ
अगर चाहें तो पत्नी के साथ कहीं घूमने जाना हो, परिवार के साथ समय व्यतीत करना हो तो बहुत अच्छा है। शुभ अंक 4 रहेगा, शुभ रंग सफेद रहेगा। उपाय के तौर पे घी का दीपक गणेश जी की मूर्ति के सामने आवश्यक रूप से जलाएं। बात करेंगे मीन राशि मीन लग्न के जातकों को। आज का दिन थोड़ा हलचल भरा हो सकता है, थोड़ी समस्या परेशान भी कर सकती है, मन में कंफ्यूजन बना रह सकता है। मीन राशि के जातकों को अपने पराक्रम पर विश्वास करने की आवश्यकता है। घर में किसी भी तरीके से कोई कलह का वातावरण ना बने, किसी बाहरी व्यक्ति के कारण, इसका ध्यान रखना होगा। बाकी पत्नी के स्वास्थ्य और दाम्पत्य पे थोड़ा बहुत मेहनत करने की आवश्यकता होगी। मीन राशि के हैं, बैंकिंग है, आईटी में हैं, सॉफ्टवेयर में काम करते हैं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, हार्डवेयर में काम करते हैं, कंप्यूटर से संबंधित जो काम करना चाहते हो कर सकते हैं। शुभ अंक 8 रहेगा, शुभ रंग गेरुआ रहेगा। उपाय के तौर पे गणेश जी को वस्त्र अर्पित करिए। पीला हो जाए, लाल हो जाए, हरा हो जाए, या उन्हें धातुओं की माला अर्पित करिए, है ना। धातुओं की माला, मोती हो जाए, मूंगा हो जाए, पन्ना हो जाए, ऐसा कुछ भी हो सके तो ऐसा उन्हें स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, मतलब गणेश जी की पूजा करनी है। कुछ इसी तरीके से आज के इस राशि फल के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।